हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उद्युत, नेहा, शैलेश, राजू, विवेक। देखिए, कल मैंने आपको ट्रायंगल के बारे में बताया कि ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है, ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होती है। ठीक है ना? और ट्रायंगल के तीनों एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। ये बात मैंने आपको समझाई थी, मैंने आपको प्रूफ भी करके बताई थी। ठीक है भाई? चलिए, तो आज उससे आगे की कहानी हम लोग देखेंगे। ठीक है भाई? चलो, तो मेरे दोस्त ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। कहां तक मैंने कल आपको डिस्कशन कर दिया, ये वाली चीज होगी। चलिए, ये बताइए मेरे दोस्तों, ट्रायंगल के तीनों एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है? सब बताइए जल्दी से सब लोग। होगा राहुल? है भाई? मेरे दोस्त अब ध्यान से समझने की कोशिश करेगा, प्यार से। सभी लोग जानते कि जैसे मेरे दोस्तों आपके सामने एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी सभी को दिखाई दे रहा? आप बोलोगे हाँ जी सर, दिखाई दे रहा है हमें। अब मैंने इसके तीनों वर्टेक्स को दोस्तों आगे बढ़ाया ए बी सी को, और ये एक्सटीरियर एंगल बन गया। एक्सटीरियर एंगल एट वर्टेक्स ए, ये एक्सटीरियर एंगल एट वर्टेक्स बी, एक्सटीरियर एंगल एट वर्टेक्स सी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि यहां पे थीटा वन, थीटा टू, थीटा थ्री जो एक्सटीरियर एंगल हैं, इन तीनों का जो सम है वो कितना होगा? तो आपका जवाब होगा सर जी 360 डिग्री का होगा। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर क्यों होगा, मैंने आपको समझाया है। अच्छा, अब मैं आपसे बहुत छोटी सी बात पूछूंगा और आप मुझे बताएंगे सब लोग कि मैंने दोस्तों आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया। भाई, मैंने आपके सामने दोस्तों एक ट्रायंगल बनाया, सभी को दिखाई दे रहा है? आप बोलोगे जी सर। भाई, ये ट्रायंगल है एबीसी। तो भैया, इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल, इस ट्रायंगल का ये एंगल और इस ट्रायंगल का ये एंगल, इन तीनों एंगल का सम क्या होगा? बताओ। भाई, ये एंगल अल्फा है, इसको मैंने बीटा नाम दे दिया और इसको मैंने गामा नाम दे दिया। तो आप मुझे बताइए कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितने डिग्री होगा? और 30 सेकंड आपके पास है करने के लिए, जल्दी से जवाब दीजिए। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यहां कितने डिग्री होगा? सोच समझ के बताइए। वेरी गुड विकास। अरे यार, ये कोई एक्सटीरियर एंगल नहीं है, 360 डिग्री कैसे बता रहे हो आप? अबे भाई, यार देखो, गधे और घोड़ों में फर्क करना सीखो। ये कोई एक्सटीरियर एंगल थोड़ा ना। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? क्या होता है एक्सटीरियर एंगल? एक्सटीरियर एंगल ये होता है कि मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया, तो साइड को आगे बढ़ाओ। आगे बढ़ाने पे ये जो एंगल बनता है, हम इसको एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। ये थोड़ा, ये तो अलग चीज है बिल्कुल। ये ट्रायंगल एबीसी है, ये एंगल अल्फा है इस वर्टेक्स पे, ये टोटल बीटा, ये गामा, कितने डिग्री होगा ये? बिल्कुल सही, 900 डिग्री का होगा, 90 डिग्री। भाई, आप मुझे बताओ, जैसे मैं इसका नामकरण कर देता हूं कि ये वर्टेक्स ए है, ये वाला वर्टेक्स आपका बी है, और ये वाला जो वर्टेक्स है मेरे दोस्तों, ये आपका सी है। तो आप जानते कि एक पूरा राउंड जब आप लेते हो तो एक पूरा राउंड 360 डिग्री का एंगल होता है, 360 डिग्री का। तो आपको समझ नहीं आया कि भाई, अगर ये एंगल ए है, अगर ये इंटीरियर एंगल ए है, अंदर एंगल ए है, तो फिर ये बचा खुचा एंगल क्या है? ये अल्फा क्या है? तो आपको समझ नहीं है, 360 डिग्री माइनस ए है। क्या होगा ये? 360 डिग्री माइनस ए। भाई, अगर ये वाला एंगल बी है, आंतरिक कोण बी है, तो जो बाहर बचा वो कितना बचा? 360 डिग्री माइनस बी। राहुल, समझ में आया? प्लस 360 डिग्री माइनस बी। बोलो। प्लस, भाई अगर ये अंदर वाला आंतरिक कोण इंटीरियर एंगल सी है, तो ये पूरा बाहर का कितना बचा? ये 360 डिग्री माइनस सी है भाई, 360 डिग्री माइनस सी।
आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अब ये बताओ 360 360 360 कितना हो गया, 1080 डिग्री हो गया। और ये बताओ ए प्लस बी प्लस सी कितना होता है, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है माइनस में। 1080 डिग्री में से 180 डिग्री घटाएंगे तो कितना आएगा, 900 डिग्री आएगा, 900 डिग्री। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो ये जो तीनों आपको एंगल यहां पे दिखाई दे रहे हैं, अल्फा बीटा गामा, इन तीनों का सम इन 900 डिग्री है। क्लियर है, मुझे लगता है कि आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। अब ठीक है जी, आगे चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट। मैंने कल आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल समझा दिया, सब कुछ बता दिया। चलिए अब इसके आगे की कहानी मेरे दोस्तों प्यार से समझिएगा। नाउ टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल कितने प्रकार के होते हैं समझ लीजिए। मैंने कल आपको ट्राइंगल बताया था कि ट्राइंगल क्या होता है, कि तीन भुजाओं से घिरी आकृति को ट्राइंगल कहते हैं। ट्राइंगल के तीन शीर्ष होते हैं, है भाई, तीन आंतरिक कोण होते हैं और तीन बाह्य कोण होते हैं। ठीक है भाई। अब ट्राइंगल को दो टाइप से बांटा गया है। ठीक है भाई, ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। ट्राइंगल को दो तरीके से बांटा गया है, एक तो साइड के बेसिस पे और एक एंगल के बेसिस पे। तो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, साइड के भुजाओं के आधार पर और कोण के आधार पर। सबसे पहला भुजाओं के आधार पर, तो सबसे पहला ट्राइंगल है मेरे दोस्तों आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी कि समबाहु त्रिभुज। इक्विलेटरल ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज। क्लियर है दोस्तों। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, जवाब दीजिए। इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड आपस में बराबर हो, उसको हम क्या बोलते हैं, हम उसको इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। भाई ऐसा ट्राइंगल जिसकी दोनों साइड आपस में तीनों साइड आपस में बराबर हो, उसको इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। ठीक है भाई, जैसे यहां पे आपके सामने मैंने एक ट्राइंगल बनाया है ए बी सी। यहां पे जो लंबाई साइड ए बी की है वही बी सी की है, वही सी ए की है। तो ट्राइंगल कैसा हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज। बात समझ में आई। अगर इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड बराबर हैं, तो ये तीनों कोण हैं, ये तीनों कोणों का जो झुकाव है ये भी बराबर ही होना चाहिए मेरे दोस्तों। भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। तीनों साइड बराबर हैं तो तीनों एंगल भी बराबर हो जाएंगे, तीनों कोण भी, यानी कि ये तीनों कोण 60-60 डिग्री के हो जाएंगे, 60-60-60 डिग्री के। बात समझ में आ गई, क्लियर। तो समबाहु त्रिभुज के जो तीनों कोण हैं वो 60-60-60 डिग्री के होते हैं। हाँ ये नोट भी करना है, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुजों को दो प्रकार से बांटा गया है, एक साइड के बेसिस पे और एक कोण के बेसिस पे, है भाई। भुजाओं के आधार पर सबसे पहला ट्राइंगल है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों भुजाएं सेम होती हैं। जब तीनों साइड सेम है तो तीनों एंगल भी सेम होंगे। टोटल एंगल का सम 180 होना चाहिए। 180 के तीन बराबर टुकड़े करेंगे तो 60-60 डिग्री आ जाएगा। अगला दूसरा ट्राइंगल है मेरे दोस्तों आइसोसेलेस ट्राइंगल, हिंदी में कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। आइसोसेलेस ट्राइंगल हिंदी में क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। अब देखिए नाम से ही करिए, नाम से ही क्लियर है। सम का मतलब समान, द्वि का मतलब दो, और बाहु का मतलब भुजा, यानी कि एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो उसको हम आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। भाई ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो साइड मेरे दोस्तों बराबर हो उनको हम आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। जैसे मेरे दोस्तों मैंने आपके सामने ये एक ट्राइंगल बनाया है, ट्राइंगल ए बी सी। गौर से समझने की कोशिश करिएगा, त्रिभुज ए बी सी। अब इसकी ये दो साइड ए बी और ए सी बराबर है, तो ये कैसा हो जाएगा मेरे दोस्तों, आइसोसेलेस ट्राइंगल या फिर समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। क्लियर है, क्या इसमें किसी कोई डाउट। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो साइड बराबर हो, तीसरी साइड कुछ और होगी। अब ध्यान से सुनिएगा, एक छोटा सा कंसेप्ट ये भी है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में मेरे दोस्तों जो बराबर भुजाएं होती हैं, इक्वल साइड होती हैं,
इक्वल साइड के सामने के एंगल भी सेम होते हैं मेरे दोस्तों। यहां कौन कौन सी साइड बराबर है? ए बी और ए सी को बराबर बनाया गया है। तो ए बी के सामने का ये वाला एंगल यानी कि एंगल सी, ठीक है, और ए सी के सामने का ये वाला एंगल यानी कि एंगल बी, ये दोनों एंगल भी सेम ही होगा, यानी कि एंगल बी और एंगल सी दोनों एंगल बराबर होंगे। बात समझ में आ गई? तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में इक्वल साइड के सामने के एंगल भी इक्वल ही होते हैं। इन आइसोसेलेस ट्राइंगल एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। क्या आपको बात समझ में आ गई? अरे बोलिए। मैं आपसे बहुत ही बेसिक सा सवाल पूछूंगा, बहुत ही बेसिक सा। आप हमें यह बताइए मेरे दोस्तों कि एक ट्राइंगल है भाई, ये ट्राइंगल है मेरे दोस्तों ए बी और सी। ये साइड मेरे दोस्तों आपकी 5 है, ये जो है आपकी x है, ये साइड 9 है, ये साइड मेरे दोस्तों 9 है। ये वाला जो एंगल है मेरे दोस्तों ये 38 डिग्री का है। तो आप मुझे बताइए मेरे प्यारे भाई, सॉरी 38 नहीं, ये वाला जो एंगल है ये 78 डिग्री का है। तो बताओ ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा? और आपके पास 15 सेकंड का समय करने के लिए बताया जाएगा। अमित भाई चिंता मत करो, आपके सामने मैंने एक ट्राइंगल एबीसी बनाया भाई, ये साइड 9 है, ये साइड 9 है, ये अननोन है, ये 78 डिग्री का है। तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा? जल्दी से बताइए। कर दी आधी दुनिया ने गलती। यार देखिए, आइसोसेलेस ट्राइंगल में समद्विबाहु त्रिभुज में इक्वल साइड के सामने के एंगल बराबर होंगे। अगर यहां देखो ये दोनों साइड बराबर है 9 और 9, ये दोनों साइड सेम है, तो इनके सामने वाले एंगल सेम होने चाहिए। अगर यहां 9 के सामने 78 डिग्री है तो यहां 9 के सामने ये वाला एंगल 78 डिग्री का होगा है भाई। और ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। तो 78 और 78 कितना हो गया मेरे दोस्तों? ये आपका 156। 70 70 140, 8 8 16, 156, 156 है। तो तीसरा एंगल क्या होगा? 180 में से घटा देंगे यानी कि 24 डिग्री का। तो ये वाला जो एंगल है 24 डिग्री होगा। बात समझ में आ गई? 34 नहीं है। आगे चलिए, बहुत बेसिक सी बात मैंने आपसे पूछी। ये सबसे नेक्स्ट मेरे दोस्तों स्केलन ट्राइंगल। स्केलन ट्राइंगल, ठीक है ना, दो ट्राइंगल मैंने आपको बता दी। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, क्लियर है ना? अब आपके सामने आएगा दोस्तों स्केलन ट्राइंगल। स्केलन ट्राइंगल का मतलब विषम बाहु त्रिभुज। विषम का मतलब होता है अलग अलग, बाहु का मतलब भुजाएं। मतलब एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग हो, हम उसे स्केलन ट्राइंगल कहते हैं। जैसे कि आपको यहां पे चित्र में दिखाया गया कि ये ट्राइंगल एबीसी है, तीनों साइड अलग अलग लंबाई के, एबी की लंबाई अलग है, एसी की लंबाई अलग है, बीसी की लंबाई अलग है, ठीक है। तो कैसा ट्राइंगल हो जाएगा? ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू सी ए, आड़ा टेढ़ा ट्राइंगल हो जाएगा। तो हम इसको बोलते हैं स्केलन ट्राइंगल। अगर तीनों साइड अलग अलग हैं तो तीनों कोण भी अलग अलग होंगे। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ये सारे अलग अलग होंगे, इनमें कोई भी इक्वल नहीं होगा। सभी को बात समझ में आ गई? स्केलन तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको याद होना चाहिए। भैया इरशाद एकदम लाइव है। तो साइड के बेसिस पे तीन तरीके से बांटा गया है। एक, सारी भुजाएं बराबर हो, दो साइड बराबर हो, और कोई भी साइड सेम ना हो। क्लियर? आगे चलते हैं नेक्स्ट। ट्राइंगल को एंगल के बेसिस पे भी बांटा गया, कोणों के आधार पर। तो कोणों के आधार पर ट्राइंगल कितने टाइप के होते हैं ये बताइए। तो सबसे पहला है मेरे दोस्तों एक्यूट एंगल ट्राइंगल, हिंदी में इसको कहेंगे न्यून कोण त्रिभुज। एक्यूट एंगल ट्राइंगल, हिंदी में न्यून कोण त्रिभुज। एक्यूट एंगल ट्राइंगल कौन से होते हैं? भाई ऐसे ट्राइंगल जिसके तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटे हो। ये तीनों एंगल, अगर किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटे हैं
तो वो ट्राइंगल कैसा होगा? तो आपका जवाब है सर वो ट्राइंगल जो है आपका एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगा, जैसे कि यहां पे चित्र में दिखाया गया है कि भाई ये वाला एंगल 62 है और ये वाला जो एंगल है मेरे दोस्तों आपका सपोज 48, ये जो है कितना, ये 62 है और ये सपोज आपका 58 है, 62 है, ये 58 है। तो कितना हो गया मेरे दोस्तों? 6 पाई 120 और ये कितना आ गया फिर 60। तो देखो ये ट्रायंगल के तीन एंगल, एक 62 डिग्री का, एक 58 डिग्री का, एक 60 डिग्री का, तीनों का सम कितना आ रहा है? 180 डिग्री आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन तीनों ही एंगल 90 डिग्री से छोटे हैं, तो कैसा ट्रायंगल है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो गया। ठीक है भाई, न्यून कोण त्रिभुज। सभी को बात समझ में आ गई? तो जिस त्रिभुज के तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे होते हैं उसको हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। ठीक है, आप बोलोगे जी सर। नाउ सेकंड वाला राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज। देखिए हर कोई जानता है अगर किसी ट्राइंगल का एक एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री हो, अगर किसी ट्राइंगल का एक एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री का हो तो हम लोग उसको राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं मेरे प्यारे भाई, राइट एंगल ट्राइंगल। जैसे कि आपको यहां पे दिखाई दे रहा है ए बी सी। तो मेरे दोस्तों यहां पे ये जो एंगल सी है, ये जो एंगल सी है ये 90 डिग्री का है, तो ये ट्राइंगल कैसा हो जाएगा मेरे दोस्तों? राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा, समकोण त्रिभुज जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो। ठीक है भाई, आप बोलोगे जी सर। तो मेरे प्यारे भाई अगर ये वाला एंगल थीटा है राइट एंगल ट्राइंगल का, एक तो 90 डिग्री फिक्स है, तो आप मुझे बताओ ये वाला एंगल कितना होगा? दोस्तों ये वाला एंगल कितना होगा? जवाब दीजिए। हाँ, इक्विलेटरल भी एक टाइप का एक्यूट एंगल ही हो गया उज्जवल, क्योंकि इक्विलेटरल के तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटे होते हैं, तो इक्विलेटरल भी एक्यूट एंगल ही है। समकोण त्रिभुज मतलब एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो। भाई अगर ये एंगल थीटा है, देखिए एक एंगल अगर 90 है, 45 बोल रहे हैं, भाई शर्म नहीं आ रही है आप लोगों को? पता नहीं कैसे बालक हो। किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होगा, दुनिया इधर से उधर हो जाए 180 फिक्स रहेगा। अगर ये एंगल 90 है तो बाकी दोनों एंगल जो बचे हुए हैं उनका सम भी 90 डिग्री होगा। भाई अगर ये थीटा है तो ये वाला 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, यानी कि एक एंगल थीटा तो दूसरा 90 माइनस थीटा। ठीक है भाई, एक थीटा फिर 90 माइनस थीटा और 90 डिग्री। अब मेरे दोस्तों ध्यान से समझिएगा, ये जो 90 डिग्री बनाने वाली साइड है मेरे दोस्तों, 90 डिग्री बनाने वाली साइड ए सी और बी सी। भाई राइट एंगल ट्राइंगल बनाने वाली साइड कौन सी है? ए सी और बी सी, राइट एंगल बनाने वाली साइड। तो ए सी और बी सी को हम लोग कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल की लेग्स, टांगे। तो जब भी मैं आपसे लेग्स बोलूंगा तो आप तुरंत समझ जाओगे राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री बनाने वाली साइड को हम क्या कहते हैं? लेग्स कहते हैं। ठीक है भाई। नाउ आपको पता होगा कि राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री के सामने वाली साइड को क्या कहते हैं हम लोग? हाइपोटीनियस। भाई सपोज वर्टेक्स ए के इस वाली साइड को स्मॉल ए नाम दे देते हैं, वर्टेक्स बी के सामने स्मॉल बी और वर्टेक्स सी के सामने स्मॉल सी। तो आपको पता होना चाहिए कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम लोग क्या कहते हैं? हाइपोटीनियस कहते हैं। हाइपोटीनियस क्या कहेंगे मेरे दोस्तों? इससे कर्ण, हिंदी में क्या कहते हैं? कर्ण। तो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में एक बहुत फेमस थ्योरम है, क्या आप लोगों को पता है? जिस बच्चे ने भी 8वीं क्लास पास करी है, 7वीं क्लास पास करी है, उसको हर एक बच्चे को ये बात पता है, और जिसको नहीं पता है भैया वो तो क्या ही बोले। अभी कल ही दरोगा के पेपर में नकल करती हुई 15 लड़कियां पकड़ी गई हैं, 15-15 लाख रुपए में सेटिंग करी थी। तो कहने का मतलब फिर आप उसके छोटे भैया हो। राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री होगा, एक थीटा है तो दूसरा बचा एंगल 90 माइनस थीटा। ये दोनों ही एंगल एक्यूट होंगे, थीटा और 90 माइनस थीटा, ये दोनों ही एंगल एक्यूट एंगल होंगे, 90 डिग्री से छोटे होंगे दोनों ही एंगल।
90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेनस कर्ण फिक्स होता है। और पाइथागोरस थ्योरम, राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है हाइपोटेनस सी, ये राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों भुजाओं में सबसे बड़ी होती है, लार्जेस्ट होती है, लार्जेस्ट। बात समझ में आई? लार्जेस्ट साइड, समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं में सबसे बड़ी साइड कौन सी होती है? 90 डिग्री के सामने वाली होती है। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। तो मेरे दोस्तों यहां 90 डिग्री के सामने सी है, ये ए है, बी है। तो पाइथागोरस बाबा ये कह के गए कि सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैंने आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया इस प्रकार से कि राइट एंगल बनाने वाली दोनों साइड इक्वल है, राइट एंगल ट्राइंगल की दोनों लेग्स इक्वल है। 90 डिग्री के सामने तो हाइपोटेनस कर्ण फिक्स है और ये सबसे बड़ी भुजा होगी तीनों में। तो ये दो साइड बराबर है, आइसोसेलेस भी है और राइट एंगल भी है। तो हम इसको कहते हैं आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। हिंदी वाले भाई लिख लेंगे, देखिए ट्राइंगल को ऐसे डिनोट करते इस लेटर से, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। ठीक है भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। ठीक है भाई। तो भाई देखिए भाई, अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री का है और बाकी दोनों साइड बराबर है, तो बाकी दोनों एंगल भी बराबर बराबर होंगे। आप बोलोगे जी सर, भाई ये 90 है तो बाकी दोनों बचे एंगल का सम भी 90 होगा, टोटल 180 होना चाहिए। और दोनों साइड बराबर है तो बाकी दोनों कोण बराबर बराबर होंगे, तो ये दोनों एंगल होंगे 45-45 डिग्री के। मेरे दोस्तों बात समझ में आएगी सभी बच्चों को? तो ये हो गया आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। ठीक है भाई, आगे चलेंगे। नेक्स्ट। बराबर में
एक कुछ काम कर रहे हैं यार कारपेंटर, तो इसलिए आपको थोड़ी सी आवाज आ रही होगी, कोई बात नहीं। चलिए, सबसे आखिर में रह गया मेरे दोस्तों ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल, हिंदी में कहेंगे अधिक कोण त्रिभुज। तो भैया मेरे ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल मेरे दोस्तों जिसका एक एंगल ऑब्टूस हो, यानी कि 90 डिग्री से ज्यादा हो। तो अधिक कोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक एंगल ऑब्टूस एंगल हो या फिर 90 डिग्री से बड़ा हो, हम उसको कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज। भाई जैसे कि आपके सामने ट्राइंगल बनाया गया, तो ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री से बड़ा है। सपोज जैसे ये एंगल 110 डिग्री का है मेरे दोस्तों, और ये आपका 35 डिग्री का है, 35 नहीं, इसको कर लेते हैं मेरे दोस्तों 30 डिग्री है, तो ये 40 डिग्री है। तो मैंने आपके सामने एक ट्राइंगल बनाया जिसके दो एंगल, तीनों एंगल, एक 30 है, एक 40 है, एक 110 है। तो कैसा ट्राइंगल हो गया? ये ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल हो गया, अधिक कोण त्रिभुज हो गया, क्योंकि इसमें एक एंगल जो है वो आपका 90 डिग्री से बड़ा है, ऑब्टूस एंगल है। ठीक है भाई, सभी को बातें समझ में आ गई? इसमें किसी स्टूडेंट को कोई डाउट? तो मैंने आपको ट्राइंगल समझा दिया कि ट्राइंगल को किस प्रकार से डिवाइड किया गया है, साइड के बेसिस पे और एंगल के बेसिस पे। अब आगे चलते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट, ओके, चलिए अब आपके सामने हेडिंग आएगा, सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लेंगे मेरे दोस्तों, पैरेलल लाइंस, हिंदी में लिख लेंगे समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस हिंदी में समांतर रेखाएं। राइट, विक्रांत कह रहे राइट एंगल में फिक्स है 45। भैया विक्रांत, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल के एंगल होते ना समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में, जब दो साइड बराबर होती है 90 डिग्री बनाने वाली, तब वो 45 45 90 होता है। ठीक है यार, ढंग से सुना करो। सौरभ कह रहे हैं बेसिक प्लीज। अरे भैया सौरभ, और कौन सा बेसिक आपको चाहिए? और कौन सा बेसिक आपको चाहिए मुझे बताइए तो। पाताल लोक वाला बेसिक चाहिए आपको? चाहते क्या हो आप लोग जिंदगी से? समझ नहीं आता यार मुझे। बताइए पैरेलल लाइंस क्या होता है? समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस मतलब ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे से कभी नहीं मिलती, जिनके बीच की दूरी हमेशा सेम रहती है, उनको हम पैरेलल लाइंस कहते हैं, समांतर रेखाएं। लाइंस, दो रेखाओं के बारे में बात कर रहा हूं या उससे ज्यादा है भाई, ऐसी दो लाइंस जो एक दूसरे से कभी नहीं मिलती, समझ रहे मेरी बात? यानी कि उनके बीच की दूरी हमेशा इक्वल रहती है, उनको हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, जैसे मैंने आपके सामने दो लाइन बनाई है, आप देखिए यहां पे मेरे दोस्तों, देखिए दो लाइन के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, जैसे ध्यान से समझिएगा कि एक लाइन है और ये एक पॉइंट पी है। मैं आपसे कहूं कि इस पॉइंट पी की इस लाइन से दूरी क्या है, कैसे निकालोगे? तो दूरी का मतलब होता है, डिस्टेंस का मतलब होता है मिनिमम डिस्टेंस। आप पॉइंट पी से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डालिए, तो जो ये परपेंडिकुलर की लंबाई होगी वो होती है इस पॉइंट पी की इस लाइन से डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है ना? तो इन पैरेलल लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा सेम होती है। भाई यहां पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस क्या है? परपेंडिकुलर डालिए, ये 90 है, ये 90 है, तो अभी इन दोनों के बीच की दूरी ये है, अभी भी डिस्टेंस यही होगा, यहां भी डिस्टेंस ही है। अभी अगर ये डिस्टेंस x है तो ये वाला डिस्टेंस भी x है,
यहां भी डिस्टेंस ये निकालोगे दोनों लाइंस के बीच में तो ये एक्स ही होगा। तो ये है पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन एक दूसरे को कहीं नहीं मिलती, ठीक है भाई। पैरेलल लाइन के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमेशा इक्वल रहती है ना। अब मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा, बहुत प्यार से मैं आपको समझाऊंगा। तो ये भी कि टेढ़ी हो रही है लाइन, तो टेढ़ी हो गई है। चलिए मेरे दोस्त, आपके सामने मैंने दो लाइन बनाई हैं, ये लाइन ए बी और सी डी। ये लाइन ए बी है और ये जो लाइन है दोस्तों ये लाइन सी डी है। तो पैरेलल लाइंस का मतलब ऐसी दो लाइन जो एक दूसरे से कभी नहीं मिलती, उनके बीच की जो डिस्टेंस है कहीं भी नापो हमेशा बराबर आएगी, उनको हम समांतर रेखाएं कहते हैं। पैरेलल लाइन के अलावा दुनिया में जितनी भी लाइन हैं अगर वो सेम सरफेस में है तो एक दूसरे को कहीं ना कहीं काटेंगी। जैसे मैंने आपके सामने दो लाइन खींची, ये दोनों लाइन क्या पैरेलल है? नहीं। तो अगर ये लाइन पैरेलल नहीं है तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को जरूर काटेंगी। पैरेलल लाइन के अलावा दुनिया में जितनी भी लाइन हैं वो सब एक दूसरे को कहीं ना कहीं काटती हैं, लेकिन पैरेलल लाइन एक दूसरे को कहीं नहीं काटती, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमेशा इक्वल होती है, कभी नहीं मिलती एक दूसरे से। इसलिए उनको पैरेलल लाइन, समान अंतर वाली लाइन कहते हैं, समानांतर रेखाएं, ठीक है भाई। पैरेलल लाइन को डिनोट कैसे करते भाई? यहां पे ये जो दो लाइन मैंने खींची है ए बी और सी डी, ये पैरेलल है, ये पैरेलल का साइन होता है, बीच में डंडा खींच दीजिए, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ये लिखने का तरीका है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे दोस्तों यहां पे। अब इस बात को समझने की कोशिश करेगा, अगर मैं कोई ऐसी लाइन ड्रॉ करूं जो इन दोनों पैरेलल लाइन को काटे इस प्रकार से, अगर मैं कोई ऐसी लाइन ड्रॉ करता हूं जो इन दोनों लाइन को काटे मेरे दोस्तों इस प्रकार से एम एन, तो मेरे प्यारे भाई ये एम एन ऐसी लाइन है जो दोनों पैरेलल लाइन ए बी और सी डी को इंटरसेक्ट करती है। तो इस एम एन को क्या कहते हैं हम लोग? ट्रांसवर्सल लाइन। एम एन क्या हो गया? ट्रांसवर्सल लाइन, हिंदी में त्रियक रेखा। ट्रांसवर्सल लाइन हिंदी में मेरे दोस्तों इसको कहते हैं हम लोग त्रियक रेखा। त्रियक रेखा, ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है भाई। तो दो, ये जो भैया दो लाइन है ए बी और सी डी, दोनों आपस में पैरेलल हैं, समांतर है। एक लाइन ऐसी खींची गई है जो ए बी और सी डी दोनों को काट रही है, तो इस लाइन को इन दोनों पैरेलल लाइन की ट्रांसवर्सल लाइन या त्रियक रेखा कहते हैं। बात समझ में आ गई? अब आप बोलोगे जी सर, अगर आप यहां गौर से देखो तो आपको यहां पे बहुत सारे एंगल बनते दिखाई दे रहे हैं, इस वाले वर्टेक्स पर भी और इस वाले वर्टेक्स पर भी। अभी ज्योमेट्री की सबसे बेसिक थ्योरम बता रहा हूं, यहीं से पूरी ज्योमेट्री का जन्म हुआ, इसी बात से। ये मैंने आपके सामने दो पैरेलल लाइन खींची, ये उनकी ट्रांसवर्सल लाइन है। तो मेरे दोस्तों एक एंगल यहां ये बन रहा है और ये वाला एंगल बन रहा है। क्या ये दोनों एंगल सेम नहीं दिख रहे आपको? ये दोनों एंगल क्या आपको सेम नहीं दिख रहे? जवाब दीजिए। क्या ये दोनों एंगल बराबर हैं या नहीं हैं? ये ए बी और सी डी दो पैरेलल लाइन है, ये इनकी ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये दो कोण बन रहे हैं, एक कोण ये बन रहा है, एक कोण ये बन रहा है। क्या ये दोनों कोण बराबर हैं कि नहीं? हां जी, ये दोनों कोण बराबर होते, इनको हम कहते करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। ये ज्योमेट्री की ऐसी पहली थ्योरम है जिसको प्रूफ नहीं किया गया, बिना प्रूफ करे ही इस बात को सच मान लिया गया है। क्योंकि अगर ये दोनों कोण बराबर नहीं हुए है भाई, ये अलग अलग हो गए, अल्फा बीटा अलग अलग हो गए, तो लाइन पैरेलल ना होकर फिर टेढ़ी हो जाएंगी, और टेढ़ी हो जाएंगी तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को काटेंगी। तो इस बात को सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, ये आदमी ने अपने कॉमन सेंस से देखा कि भाई लाइन पैरेलल तभी हो सकती है जब दोनों का झुकाव ये वाला सेम आए।
तो इन्हीं को कहते हैं हम लोग संगत कोण। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो मेरे दोस्तों ये वाला एंगल अगर 1 नाम देता हूं और ये वाला एंगल 5 है, तो ये दोनों एंगल मेरे प्यारे भाई सेम होंगे। इनको हम कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, हिंदी में संगत कोण। संगत का मतलब होता है मेरे दोस्तों करस्पॉन्डिंग एंगल, हिंदी में संगत कोण। संगत का मतलब होता है रिलेशन वाला, रिलेशन। एंगल 1 और एंगल 5 सेम जगह पर रखे हुए हैं, सेम रिलेशन में है, सेम झुकाव में है, इक्वल है। ठीक है भाई? तो यहां पे ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल विल बी इक्वल। एंगल 1 एंगल 5 के बराबर है मेरे दोस्तों। ध्यान से समझने की कोशिश करेगा, मैं नामकरण कर दे रहा हूं। भाई ये एंगल 1 है, इस एंगल को मैंने नाम दे दिया ये एंगल 2 है, इस एंगल को मैंने नाम दे दिया एंगल 3 है, इस एंगल को मैंने नाम दे दिया ये वाला एंगल 4 है। ध्यान से, ये एंगल 5 है, ये वाला एंगल 6 है, इस एंगल को नाम दे दिया ये वाला एंगल 7 है दोस्तों, और इस एंगल को नाम दे दिया ये वाला एंगल 8 है। आप बोलोगे जी सर। मेरे प्यारे भाई मैंने क्या, सबसे पहली ज्योमेट्री की बेसिक थ्योरम है कि आप दो पैरेलल लाइन खींचो ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण। अब बताओ मेरे दोस्तों, भाई अगर एंगल 1 और एंगल 5 बराबर है तो आपको पता है कि जब भी दो लाइन खींचोगे तो वर्टिकली अपोजिट एंगल सेम होते हैं। ये थीटा है, ये थीटा, तो एंगल 1 के वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल 3। एंगल 3। भाई एंगल 5 किसके बराबर है? एंगल 7 के। एंगल 5 किसके बराबर है? एंगल 7 के। यानी कि मेरे दोस्तों ये जो एंगल 3 है किसके बराबर होगा? एंगल 7 के बराबर होगा। आप बोलोगे जी सर भाई 3 की जगह क्या लिखा हुआ है? 7, ये सेम होना चाहिए। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। मेरे प्यारे भाई यहां पे अगर आप गौर से देखोगे तो आप बताओ एंगल 2 की जगह क्या लिखा हुआ है? एंगल 6। भाई यहां एंगल 2 बना हुआ है, यहां एंगल बना हुआ है 6, तो एंगल 2 एंगल 6 के बराबर होगा। ये भी तो करस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल 2 किसके बराबर है? एंगल 6 के। ये बताओ एंगल 2 एंगल 6 बराबर है, 2 किसके बराबर है? एंगल 4 के। और एंगल 6 किसके बराबर है? एंगल 8 के। वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो एंगल 4 एंगल 8 के बराबर होगा। ये सब जो है करस्पॉन्डिंग एंगल है, सेम जगह पर लिखे हुए एंगल। देख बेटा, ये जो आप पढ़ रहे हो ये 9th क्लास का सिलेबस है, और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके 9th के टीचर ने भी इतना पेशेंस या धीरज रख के आपको नहीं पढ़ाया होगा। अगर अब भी आपको ये चीज समझने में परेशानी होती है, नहीं समझ में आया, तो आप ये माने कि आप 9th क्लास में भी पास होने लायक नहीं है अभी। ठीक है भाई? सभी को समझ में आएगा करस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण क्या होता है? अभी एंगल 1 एंगल 5 के बराबर है, एंगल 4 एंगल 8 के बराबर है, एंगल 2 की जगह क्या लिखा हुआ? एंगल 6, एंगल 3 किसके बराबर है? एंगल 7 के बराबर है। ठीक है भाई? आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। अब मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई, एक बात समझने की कोशिश करिए, बहुत प्रेम भाव से मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है भाई? एक बात का जवाब दो सबसे पहले। भाई मैंने ये बोला एंगल 1 किसके बराबर है? ध्यान सुनिएगा, ये जो एंगल 1 है ये किसके बराबर है? एंगल 3 के। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। एंगल 1 किसके बराबर है? एंगल 3 के, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। जबकि एंगल 1 किसके बराबर है? एंगल 5 के। एंगल 1 किसके बराबर है? एंगल 5 के। तो एंगल 1 एंगल 5 के भी बराबर है। भाई ये वाला जो एंगल है 1, ये एंगल 3 के भी बराबर है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। और ये जो एंगल 1 है एंगल 5 के भी बराबर है, करस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण। तो इसका मतलब एंगल 3 और एंगल 5 आपस में बराबर हो गए। एंगल 3 और एंगल 5 क्या हो गए? आपस में बराबर हो गए। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। कोई प्रॉब्लम? तो इन्हीं को कहते हैं मेरे दोस्तों अल्टरनेट एंगल। अगर मैं आपके सामने दो पैरेलल लाइन खींचता हूं, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, आप मुझे बताओ अगर ये वाला कोण थीटा है
तो ये वाला कोण भी थीटा होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल, गधा भी ये बात जानता है। ये कोण थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, शीर्षाभिमुख कोण। आप बोलोगे जी सर, तो यानी कि ये थीटा और ये थीटा सेम नहीं हो गया? बोलो। तो इनको हम कहते हैं अल्टरनेट एंगल, यानी कि एकांतर कोण। बात समझ में आ गई? किसी भी स्टूडेंट को इसमें कोई डाउट? ये मैंने आपको प्रूफ करके बताया है मेरे दोस्तों। अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण। हिंदी में क्या कहेंगे इसको? एकांतर कोण। प्यार से समझने की कोशिश करेगा, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एकांतर कोण। तो एंगल 3 किसके बराबर है मेरे प्यारे भाई? एंगल 5 के। कैसे हुआ मैंने आपको कारण समझा दिया। बोलिए। सेम इसी प्रकार से मेरे दोस्तों, सेम इसी प्रकार से ये एंगल 4 किसके बराबर होगा? एंगल 4 किसके बराबर होगा मेरे दोस्तों? एंगल 4 बराबर है एंगल 2 के, और एंगल 2 बराबर है एंगल 6 के। इसका मतलब एंगल 4 और एंगल 6 भी आपस में इक्वल होंगे मेरे दोस्तों। इन्हीं को हम लोग कहते हैं अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण। ठीक है भाई। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि ये पैरेलल लाइन है, ये वाला एंगल 70 डिग्री का है, तो आप मुझे बताइए ये वाला एंगल कितने का होगा भाई? अगर ये 70 नहीं है, ये वाला एंगल अगर 105 डिग्री का है, तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा? ये 105 है तो ये भी 105 डिग्री का होगा, अल्टरनेट एंगल। सभी को बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल हमें बात समझ में आ गई। ठीक है भाई। वर्टिकली अपोजिट एंगल लिखने की जरूरत नहीं, वो तो सब आप जानते हो कि एंगल 1 बराबर एंगल 3, एंगल 2 बराबर एंगल 4, एंगल 5 बराबर एंगल 7, एंगल 6 बराबर एंगल 8। ये तो कोई भी जानता है, वो लिखने की आवश्यकता नहीं है। शीर्षाभिमुख कोण, एंगल 1 बराबर एंगल 3, एंगल 2 बराबर एंगल 4, एंगल 5 बराबर एंगल 7, एंगल 6 बराबर एंगल 8। ठीक है भाई। बोलिए। तो अल्टरनेट एंगल, एंगल 3 बराबर होगा एंगल 5 के, और एंगल 4 बराबर होगा मेरे दोस्तों एंगल 6 के। क्लियर है? चलिए, समझ आ गई बात? भगवान के लिए समझ लो प्लीज। नाउ लिसन केयरफुली मेरे प्यारे भाई। अगर स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा है, तो सम कितना होगा? 180 डिग्री। अब जो कंसेप्ट बता रहा हूं वो हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। ये एंगल 1 और ये एंगल 4, इस चीज को गौर से देखो। 1 और 4 ये एक सीधी रेखा है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 बच्चों कितना होगा? तो आपका जवाब होगा सर जी 180 डिग्री होगा। इसमें किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है? प्यार से समझने की कोशिश करिएगा। संगत कोण राहुल जो एक जैसे प्लेस पर रखे हुए हैं। एंगल 1 और एंगल 4, बताओ बच्चों इन दोनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। भाई एक सीधी रेखा है, तो दिस एंगल शुड बी 180 डिग्री। यस और नो? आप बोलोगे जी सर। अब मेरे प्यारे भाई ये बता दीजिए, ये एंगल 1 किसके बराबर है? एंगल 1 किसके बराबर है? एंगल 1 बराबर है एंगल 5 के, करस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 5 के। इसका मतलब एंगल 1 की वैल्यू जो एंगल 5 है, तो एंगल 5 प्लस एंगल 4 की वैल्यू कितनी आ गई? 180 डिग्री आ गई। यानी कि जब भी मैं आपके सामने दो पैरेलल लाइन ड्रॉ करूंगा, जब भी मैं आपके सामने दो पैरेलल लाइन ड्रॉ करूंगा मेरे दोस्तों, तो ये जो इंटीरियर एंगल बनते हैं सेम साइड में, ये जो आंतरिक कोण बन रहे एंगल 4 और एंगल 5, इन दोनों एंगल का जो सम होगा, छोटा लिखता हूं थोड़ा भाई, इन दोनों एंगल को जोड़ के जो आएगा, इन दोनों एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? दिस एंगल 5 एंड दिस एंगल 4 विल ऑलवेज बी 180 डिग्री। ठीक है भाई। मैं आपसे सवाल ये पूछ लेता हूं मेरे दोस्त, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, और मैंने आपको दे दिया कि भाई ये वाला जो एंगल है ये 65 डिग्री का है, 65। तो आप मुझे बताओ ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा? जवाब दीजिए।
ये एंगल अगर 65 है तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा, जल्दी से करिए। ठीक है ना। तो सेम साइड पे को इंटीरियर एंगल्स कह सकते हो इन्हें, सेम साइड पे जो दो इंटीरियर एंगल बन रहे हैं इनका आपस में सम कितना होना चाहिए, 180। भैया अगर ये 65 है तो ये कितना होगा, 115, कि इन दोनों का सम 180 होना चाहिए। 65 है तो ये कितना हो जाएगा, 115 डिग्री। बात समझ में आ गई। एक एंगल की अगर जानकारी है तो सारे एंगल निकाले जा सकते। ये 65 है तो बताओ ये वाला एंगल कितना होगा, जवाब दीजिए। ये 65 है तो ये वाला एंगल भी 65 डिग्री का होगा मेरे दोस्तों, अल्टरनेट एंगल। अगर ये 115 डिग्री है तो ये कितना होगा, ये भी 115 डिग्री का होगा। 115 डिग्री का होगा कि नहीं होगा, हाँ जी बोलो। अगर ये 65 है तो ये कितना होगा, 65 वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये 115 है तो ये भी कितना होगा, 115 वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये 65 है तो ये एंगल भी कितना होगा, 65 होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये 115 है तो ये एंगल भी 115 होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो सारी कहानी 65 और 115 के बीच ही घूम जाएगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पैरेलल लाइन में ये जो सेम साइड पे जो इंटीरियर एंगल बनते हैं उनका सम 180 डिग्री होगा। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। भैया सेम इसी प्रकार से यहां ये जो दो एंगल दिखाई दे रहा है ना, एंगल 3 और एंगल 6, इन दोनों का योग भी सेम इसी प्रकार से 180 डिग्री आएगा, करके देख लेना। ठीक है ना। तो कहने का मतलब कंसेप्ट ये निकल के आया, यहां पे एंगल 3 प्लस एंगल 6, इन दोनों एंगल का सम भी 180 डिग्री ही होगा। एनी प्रॉब्लम? हाँ अजय। किसी स्टूडेंट को यहां तक कोई डाउट? परेश भाई समझ में आ गया तुमको? अभी तक मैंने आपको जितनी प्यार, आज तक मैंने इतना स्लो नहीं पढ़ा है, पेशेंस रख के इतनी देर में तो भूत बना देता हूं। जो पुराने बालक उनसे पूछ लीजिएगा। ठीक है भाई, चलिए अब शुरू करते हैं सवाल। बहुत बेसिक से सवाल से शुरुआत करूंगा मैं। सवाल नंबर 1, ये बताइए मेरे दोस्तों क्या आंसर है जिस सवाल का। क्वेश्चन नंबर 1 जवाब दीजिएगा। 5 सेकंड आपके पास। The measure of an angle is 14 degree less than measure of its complementary angle. Then find the value of angle. सबसे पहला सवाल, एक कोण का मान उसके कोटि पूरक कोण से 14 डिग्री कम है, कोण का मान ज्ञात करें। बोलो जवाब दीजिए। भाई मैंने कल ही बताया था कि ये जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे एंगल जिनका आपस में सम 90 डिग्री हो। अगर एक एंगल थीटा है तो थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा 90 डिग्री माइनस थीटा। तो एक जैसे जैसे सवाल बोले बस आपको उसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में उतार लेना है। सवाल में बोला है कि एंगल थीटा की जो वैल्यू है, ये जो एंगल थीटा है, एंगल थीटा जो है भाई मैंने मान लिया कि कोई कोण थीटा है, थीटा की जो वैल्यू है वो उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा थीटा का, 90 माइनस थीटा, उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस थीटा से 14 डिग्री कम है। ये बस लैंग्वेज में लिखा हुआ था, आपने मैथमेटिक्स में उतार दिया। एंगल थीटा इज इक्वल टू उसके कॉम्प्लीमेंट्री से 14 डिग्री कम माइनस। तो थीटा आपको निकालना है, इधर चला जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। जब माइनस थीटा इधर आएगा, भैया जोड़ घटाना गुणा भाग तो आप जानते हो, पक्षांतर करना आता है, कोई चीज इधर से उधर साइड जाती है प्लस माइनस में तो रिवर्स हो जाता है। ठीक है ना, 2 थीटा, 90 माइनस 14 76 डिग्री है भी। गुणा की जी चीज जब उधर जाएगी तो भाग में जाती है, 76/2 38 डिग्री। तो 38 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है भाई, आगे चलेंगे। अगला सवाल, सवाल है मेरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, जवाब दीजिए जी, फटाफट करिएगा।
द मीजर ऑफ द सप्लीमेंट्री ऑफ एन एंगल इज 10 डिग्री मोर देन 4 टाइम ऑफ ओरिजिनल एंगल। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ दैट पर्टिकुलर एंगल। किसी कोण का संपूरक कोण उस कोण के 4 गुने से 10 डिग्री ज्यादा है, तो ओरिजिनल कोण का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, यह आपसे पूछा गया। जवाब दीजिए। जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे आपको कर देना है, ठीक है। अपनी बुद्धि बिल्कुल में सवाल की टांग पकड़ के। भाई मैंने माना कि कोई एंगल जैसे थीटा है, ओरिजिनल एंगल जैसे कोई थीटा है, थीटा। सवाल में बोला गया किसी कोण का सप्लीमेंट्री एंगल, तो थीटा का सप्लीमेंट्री एंगल कितना हुआ 180 डिग्री माइनस थीटा। थीटा का जो सप्लीमेंट्री एंगल है वो क्या है, उस एंगल के थीटा के 4 टाइम्स से 10 डिग्री मोर है। सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ थीटा इज 4 टाइम्स मोर देन दैट एंगल, सो 4 टाइम्स प्लस 10 डिग्री। बोलिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत? थीटा के 4 गुने से 10 डिग्री ज्यादा है, तो भैया ये इधर आएगा 180 माइनस 10 170। बोलिए जी, ये माइनस थीटा उधर चला जाएगा तो 4 1 5 थीटा, तो थीटा आ जाएगा जी यहां से 34, 5 तिया 15, 5 चौक 20, तो एंगल थीटा की वैल्यू 34 डिग्री आ गई। सही है, लेकिन सवाल में ये नहीं पूछा कि थीटा का मान 34 आंसर मार्क कर दो। सवाल में पूछा है थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताइए, ठीक है, पूरा कोण आपको बताना है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या आएगा थीटा का 90 माइनस 34, यानी कि मेरे दोस्तों 56 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 56 डिग्री। आगे चलिए, अगला सवाल है आपके सामने 3 नंबर, करिए जरा। बताइए कौन करेगा जिस सवाल का आंसर? एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है, एज इट इज। द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एंगल के इज 12x.4 डिग्री एंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ एंगल के measures 6x डिग्री। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के? किसी एंगल के का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ये है और उसी एंगल के का सप्लीमेंट्री एंगल 12x.4 है और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 6x डिग्री है। के का मान बताए, मैंने आपको कल ही बताया था, किसी एंगल के सप्लीमेंट्री एंगल की वैल्यू उस एंगल के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से 90 डिग्री ज्यादा होती है। अगर कोई एंगल थीटा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा 90 डिग्री माइनस थीटा, और थीटा का सप्लीमेंट्री एंगल होगा 180 माइनस थीटा। तो सप्लीमेंट्री एंगल जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से 90 डिग्री ज्यादा होता है। ये बात समझ में आ रही है? तो यहां भी तो यही दिया है भाई, ये एंगल के का सप्लीमेंट्री है कॉम्प्लीमेंट्री है, तो सप्लीमेंट्री एंगल की जो वैल्यू होगी अभी 12x प्लस 4 डिग्री जो है वो क्या है, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना है के का 6x, कितनी ज्यादा होगी 90 डिग्री ज्यादा होगी। आप बोलोगे जी सर, तो भैया यहां से 6x कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों 90 माइनस 4 76 डिग्री, 76 डिग्री आ गया, सॉरी 86 डिग्री, 90 माइनस 4 86। आपसे पूछा एंगल के का मान क्या होगा, ये बात सभी को समझ में, सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री का डिफरेंस 90, तो 6x 86। यहां आपको x का मान निकालने की जरूरत नहीं, बहुत सारे बच्चों ने निकालना भी शुरू कर दिया x की वैल्यू। x की वैल्यू नहीं निकालनी है, आपको k का मान निकालना है। भाई
के का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना है? के का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 6x है और 6x की वैल्यू कितनी है? 86 डिग्री है। डायरेक्ट मुझे मिल गई। एंगल के का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 6x डिग्री है और 6x की वैल्यू कितनी है? 86। तो एंगल के कितने डिग्री का होगा बच्चों? 4 डिग्री का नहीं होगा। 4 प्लस 86 ही तो 90 होता है, यानी कि 4 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। एंगल के का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 6x डिग्री है और 6x डिग्री की वैल्यू कितनी है? 86 डिग्री। ठीक है भाई, तो अगर एंगल के का कॉम्प्लीमेंट्री 86 है तो एंगल के कितना होगा? 4 डिग्री होगा। किसी को इसमें कोई डाउट? नितिन पूछ रहे सर 12x कहां गया? नितिन 12x देखिए, 12x में से 6x घटाएंगे तो 6x बचेगा ना, है भाई। शक्ति दे भगवान, शक्ति मुझे झेलने के लिए ऐसे विद्यार्थियों को शक्ति दे ही। आगे चलेंगे। अगला सवाल है जी आपके सामने 4 नंबर, जल्दी से बताइए फटाफट। करिए। देखिए, मुझे पता है कि आप लोगों को थोड़ी समस्याएं होती हैं, आपने जिंदगी में कभी गणित नहीं पढ़ा, आपको भाषा समझने में भी समस्याएं होती हैं। कोई बात नहीं, धीरे 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 मेहनत करो। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको ये सब चीजें इरिटेटिंग लग रही होंगी क्योंकि उनको ये सब पहले से आता है। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो 4 बार पढ़ेंगे तो भी समझ में नहीं आएगा। तो इसका एक ही तरीका है कि पेशेंस बनाए रखो, मेहनत करते रहो, एक ना एक दिन जरूर उसका फल मिलेगा। एक्स एंड वाई आर टू सप्लीमेंट्री एंगल। सवाल में बोला गया कि एक्स और वाई दो सप्लीमेंट्री एंगल हैं। इफ सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एक्स, एक्स का जो सप्लीमेंट्री एंगल है इज इक्वल टू हाफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ वाई, वो वाई के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का आधा है। तो आपसे पूछा है मेरे दोस्तों एक्स रेशियो वाई क्या होगा? देखिए मेरे प्यारे भाई, प्यार से समझने की कोशिश करिएगा। क्या आप इसको मेंटली नहीं कर सकते मेरे दोस्तों? बिल्कुल दिमाग में बिना कलम उठाए, लेकिन बुद्धि थोड़ी सी लगानी होगी। एक्स और वाई दो सप्लीमेंट्री एंगल है, इसका मतलब हुआ कि एक्स और वाई का जो सम है वो 180 डिग्री है। एक्स का सप्लीमेंट्री एंगल, एक्स का सप्लीमेंट्री एंगल वाई तो हो गया। कितना मूर्ख बना रहा है आपको, सीधा वाई नहीं बोल रहा, एक्स का सप्लीमेंट्री एंगल वाई ही तो हो गया। एक्स का सप्लीमेंट्री एंगल ये जो वाई जो है ये वाई के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का आधा है। भाई एक्स का जो सप्लीमेंट्री एंगल वाई है वो वाई के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का आधा है, मतलब वाई और वाई के कॉम्प्लीमेंट्री। ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्तों, ये जो एंगल वाई है इसकी वैल्यू वाई के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की वैल्यू का आधा है। मतलब वाई का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अगर 2 है तो वाई एंगल की वैल्यू 1 है। इन दोनों के बीच का जो रेशियो है ये 1:2 है। इज दैट क्लियर? क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई मेरे दोस्तों? बोलो भाई। एक्स का जो सप्लीमेंट्री एंगल है, एक्स का सप्लीमेंट्री एंगल क्या हुआ? वाई, वो वाई के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का आधा है।
यानी कि y का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अगर 2 है तो y की वैल्यू जो वो 1 है। रेशियो आ गया 1:2। क्या आप रेशियो नाम का प्राणी जानते हो कि रेशियो नाम की कोई चीज होती है? सभी बच्चों को पता है कि y और y के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सब 90 डिग्री होना चाहिए। y और y के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को जोड़ के आना चाहिए 90 डिग्री। अगर y 1 यूनिट है तो y का कॉम्प्लीमेंट्री 2 यूनिट है, तो दोनों को जोड़ के आएगा 3 यूनिट। यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू अगर 90 है तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे दोस्तों 30 डिग्री हो गई। यानी कि आपने 90 डिग्री को, अगर आप 90 डिग्री को 1:2 में तोड़ोगे तो 30 डिग्री और 60 डिग्री हो जाएगा। यानी कि y 30 डिग्री है, y का कॉम्प्लीमेंट्री 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री का आधा करोगे 30 डिग्री आ रहा है। बिल्कुल सही। तो y की जो वैल्यू है वो 30 डिग्री आ गई। अगर y 30 डिग्री है स्टूडेंट्स, तो आप बताओ x कितना होगा? भाई x और y आपस में सप्लीमेंट्री है। x कितना होगा? 150 डिग्री, 150 डिग्री, कि दोनों का सम कितना है? 180। तो ये x रेशियो y कितना आएगा मेरे दोस्तों? रेशियो लेंगे 30 से 150 5 बार चला जाएगा, 5:1। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। हो सकता है कि अभी आपको ये बात ना समझ में आई हो, धीरे धीरे, जरूरी नहीं कि इंस्टेंट समझ में आना जरूरी नहीं है, आपका पढ़ना जरूरी है। ठीक है भाई। अब ऐसी बात नहीं कि आप ज्योमेट्री पढ़ रहे हो तो केवल ज्योमेट्री का प्रयोग होगा, नहीं। ज्योमेट्री में रेशियो भी लगेगा, ज्योमेट्री में अलजेब्रा भी लगेगा, ज्योमेट्री में ट्रिग्नोमेट्री भी लगेगी। सारे चैप्टर्स एक दूसरे से रिलेटेड जुड़े हुए हैं। ठीक है ना? तो इस वजह से उन बच्चों को थोड़ा ज्यादा बेनिफिट होता है जो बचपन में अच्छे से पढ़ाई किए होते हैं बोर्ड एग्जाम्स में। अब आपको रेशियो की अच्छी जानकारी नहीं है तो आप इस चीज को नहीं समझ पाओगे, लेकिन जैसे रेशियो चैप्टर आप पढ़ोगे ये चीज आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो आपका पढ़ना इंपॉर्टेंट है, पेशेंस रख के। ये बताइए अगला सवाल, सवाल नंबर 5 आपने वेरिएबल से सॉल्व किया होगा। चलिए, अगर आप इस बात को नहीं, ऐसे नहीं समझ पा रहे रेशियो, तो आप वैसे समझ लीजिए। सवाल में बोल रखा है कि एक्स और वाई दो सप्लीमेंट्री एंगल है। एंगल एक्स का सप्लीमेंट्री एंगल, एक्स का सप्लीमेंट्री एंगल क्या है? वाई। एंगल एक्स का सप्लीमेंट्री एंगल जो है वाई, ये वाई के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, वाई का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है? वाई का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है 90 माइनस वाई। वाई के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का आधा है, हाफ है। तो एक्स का जो सप्लीमेंट्री एंगल है वाई, वो वाई के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री माइनस वाई का आधा है। यहां से सॉल्व करोगे तो 2y बराबर आएगा 90 डिग्री माइनस वाई। अभी तो 3y बराबर आ जाएगा 90, वाई 30 डिग्री आ जाएगा। आप ऐसे कर लीजिए दोस्तों, कोई बुराई नहीं है। ठीक है, आगे चलेंगे। ये बताओ अगला क्वेश्चन, द मीजर ऑफ सप्लीमेंट ऑफ एंगल ए इज 40 डिग्री लार्जर देन ट्वाइस ऑफ द मीजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ ए। एंगल ए के सप्लीमेंट्री एंगल की जो वैल्यू है वो एंगल ए के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के दुगने से कितना? 40 डिग्री ज्यादा है। व्हाट द सम ऑफ डिग्रीज, व्हाट द सम इन डिग्रीज ऑफ द मीजर ऑफ सप्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल ए। तो एंगल ए के सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का योग कितना है? भाई जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे करते चले जाओ, रुकना नहीं है आपको। सवाल में बोला गया कि एंगल ए का सप्लीमेंट्री एंगल, एंगल ए का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? अगर कोई एंगल ए है तो उसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 180 डिग्री माइनस ए। एंगल ए का सप्लीमेंट्री एंगल जो है वो क्या है? एंगल ए के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के, एंगल ए के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के दुगने से, के डबल से 40 डिग्री ज्यादा है। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, क्या इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट? एंगल ए का सप्लीमेंट्री एंगल एंगल ए के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस ए के दुगने से 40 डिग्री ज्यादा है। यहां से कैलकुलेट करके क्या आप ए का मान निकाल सकते हो? भाई अगर इस 2 की अंदर गुणा कर दोगे, इस 2 की अंदर गुणा कर दोगे तो 90 दूनी 180 माइनस 2a हो जाएगा ना बच्चों।
180 180 कट जाता है। काटना कूटना आता है ना आपको, काटते कैसे हैं भैया, ये इधर आएगा तो -2a - a, तो a बराबर आ जाएगा 40 डिग्री। तो एंगल ए की वैल्यू 40 डिग्री आ गई। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आपसे पूछा एंगल ए का मान तो 40 आ गया, तो एंगल ए के सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री का सम बताओ। तो 40 का सप्लीमेंट्री तो 140 हो जाएगा और कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा 50। 90 में से घटाएंगे 40 को 50, और इन दोनों का सम योग पूछा है आपसे तो कितना आ जाएगा, 190 डिग्री आ जाएगा स्टूडेंट्स। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ आ रहा है ना, हैं? आगे चलेंगे, अगला सवाल दोस्तों। सवाल है प्यारे बच्चे आपके सामने 6 नंबर। जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बच्चा, दिगी आकृति ट्राइंगल एबीसी में थीटा 80 डिग्री, ये वाला एंगल थीटा है तो 80 डिग्री का है। और तो अन्य दो में से प्रत्येक कोण की माप, बाकी दोनों कोण में से कितने कितने डिग्री के होंगे, जवाब दीजिए। देखिए हर कोई जानता है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये साइड भी 3 है, ये साइड भी 3 है, दोनों साइड बराबर है। अगर ये दोनों साइड बराबर है तो दोनों एंगल भी बराबर होंगे, बिल्कुल प्री के पेपर में आया हुआ है। अगर ये 80 डिग्री है तो बाकी दोनों एंगल का सम 100 होना चाहिए, टोटल 180, बाकी दोनों एंगल 100 होंगे और दोनों बराबर बराबर हैं, तो 100 का आधा होंगे ना, आधा आधा 50-50 डिग्री के, तो 50-50 डिग्री आंसर आपका आ जाएगा। अभी बहुत मजाक उड़ा रहे हो सर, ये क्या करवा रहे हो, ये तो सबको आता है। धीरे धीरे जब मैं आगे बढ़ूंगा वैसे वैसे आप रोना शुरू करेंगे, ठीक है ना, फिर आप हिम्मत बांधेंगे अपनी, फिर आप कर लोगे, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। ये बताइएगा जल्दी से। ये बताओ सीडीएस के पेपर का पूछा हुआ सवाल करिए। देखिए एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो आप मुझे बताओ क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज के एंगल का सम कितना होता है। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है मेरे प्यारे बच्चों, 360। ये एंगल क्वाड्रिलेटरल के जो चारों इंटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होगा, 360 डिग्री। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, उम्दा, क्योंकि अगर क्वाड्रिलेटरल को आप ऐसे बीच में से खींच दो तो दो ट्राइंगल बन जाएंगे।
भाई इस ट्राइंगल के तीनों एंगल जोड़ लो, इस ट्राइंगल के तीनों एंगल जोड़ लो है भाई, और इस वाले ट्राइंगल के तीनों एंगल जोड़ लो। तो भैया 180 प्लस 180 करके 360 डिग्री तो हो गए, इसके 180 इसका 180, 360 आ गया कि नहीं। और मैंने एक बात और बोली थी कि चाहे ट्राइंगल हो, चाहे क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे पेंटागन हो, चाहे 3 साइड हो, चाहे 4 साइड हो, चाहे 5 साइड हो, चाहे 6 साइड हो, चाहे 7 हो, चाहे 1 करोड़ साइड हो, कैसा भी हो, हर पॉलीगन में कितनी भी भुजाओं वाला हो, एक्सटीरियर एंगल का सम, बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री फिक्स होता है। ट्राइंगल के भी तीनों एक्सटर्नल एंगल का सम 360, क्वाड्रिलेटरल के भी 360, हर एक का 360 डिग्री फिक्स होता है। जवाब दीजिए जी क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। 1 2 3 4 5 6 7 8 आपको बताना है, तो लॉजिकली समझने की कोशिश करेगा। ये बताओ मेरे दोस्त, ये एंगल 1 है, ये 2 है, तो ये वाला एंगल बच्चों कितना होगा? कोई बताने वाला बचा इस दुनिया में हमें? तो आप कहोगे सर किसी भी ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होती है। यदि ये 1 है, ये 2 है, तो ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा 1 + 2। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, ऑस्कर गोज टू यू। भाई अगर ये एंगल 3 है, ये 4 है, तो ये इस ट्राइंगल की साइड को आगे बढ़ा के बनाया गया है ना, तो एक्सटीरियर हो जाएगा 3 + 4। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। मेरे दोस्तों ये 5 है, 6, तो ये एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? तो आपका जवाब होगा सर जी 5 + 6। क्या इसमें कोई तकलीफ? मेरे प्यारे बच्चों ये 7 है, ये 8 है, तो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा मेरे दोस्तों? तो आपका जवाब होगा सर जी 7 + 8। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो मेरे प्यारे भाई अब ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? मेरे गंदे गंदे भाइयों आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये क्या है मेरे दोस्तों? ये क्वाड्रिलेटरल है। जब 3 महीने पहले एक नया बैच शुरू हुआ था तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था मेरे गंदे गंदे भाइयों, है ना, ऐसे में प्यार से बोलता रहता हूँ, कुछ भी गरिया देता हूँ। जो पुराने स्टूडेंट है उनको तो ऐसे गरियाता हूं कि जैसे क्या ही बताओ। तो एक लड़का भैया डिप्रेशन में चला गया, ये क्या बोल दिया सर ने। उनकी मम्मी जी का फोन है हमारे पास, अभी हमारा लड़का सुबह से रोटी नहीं खा रहा है, आपने गंदे गंदे भाई बोला है भाई, आपने डांट दिया, हड़का दिया। मैंने कहा इतने कमजोर दिल का बालक है कि गंदे गंदे भाई बोलने पर ही रोटी नहीं खा रहा है। तो फिर नौकरी लगने के बाद जब उसका सीनियर है या जब नेता लोग कुछ बोल देगा तो वो तो हिल जाएगा अंदर से उसका पूरा स्ट्रक्चर। तो आप अपने आप को इतना कमजोर मत बनाइए, प्रेशर झेलने की आदत रखिए, ठीक है ना। ये जब आप सरकारी सिस्टम में घुसेंगे तो सरकारी सिस्टम एकदम सड़ा हुआ है, ठीक है ना, और आपको उसको सुधारना है बिगाड़ना है वो आपकी पर्सनैलिटी पर डिपेंड करता है। लेकिन मजबूत रहना बहुत जरूरी है, प्रेशर झेलना सीखना बहुत जरूरी है अपने सीनियर का या नेता लोगों का, ठीक है। चलिए, तो ये क्वाड्रिलेटरल दिखाई दे रहा है, चतुर्भुज। तो इस चतुर्भुज के चारों एक्सटीरियर एंगल है ना, ये क्वाड्रिलेटरल है। ये आगे बढ़ाओगे तो एक्सटीरियर एंगल, इसको आगे बढ़ाओगे मेरे दोस्तों एक्सटीरियर एंगल, आप ऐसे आगे बढ़ाओ एक्सटीरियर एंगल, इसको आगे बढ़ाओगे एक्सटीरियर एंगल। तो क्वाड्रिलेटरल के चारों एक्सटीरियर एंगल ही तो, चारों वर्टेक्स को आगे बढ़ा के, तो चारों एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा? इन सबको जोड़ोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना आएगा? 360 डिग्री। यही आंसर है। क्लियर है? मुझे लगता है आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। सवाल नंबर 8, ये बताइए। ये क्वेश्चन आपके सामने, जवाब दीजिए, बहुत प्यारा प्रश्न है। इन द शोन फिगर, दिए गए चित्र में एबीडीई के पैरेलल है, एक्स का सप्लीमेंट्री एंगल बताओ। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले आप मुझे एक्स की वैल्यू बताओ। सवाल में दिया गया है कि ए बी और डीई दो पैरेलल लाइन हैं, ये ऐसे कहीं बीच में मिलाएगा, ये 3x है, ये 5x है, 4x है। पूछा एक्स का सप्लीमेंट्री एंगल बताओ।
वो बाद में बताना, पहले आप मुझे x की वैल्यू बताओ क्या होगी। जरा करके बताइए इस सवाल का आंसर क्या होगा दोस्तों। अब देखिए इस सवाल को करने के दो तरीके हैं भाई। दो पैरेलल लाइन का सवाल तभी सॉल्व होगा जब तक उनकी ट्रांसवर्सल लाइन नहीं मिलेगी, सवाल नहीं सॉल्व होने वाला। इन दोनों पैरेलल लाइन की ट्रांसवर्सल लाइन मिलना बहुत जरूरी है भाई। ये लाइन ए बी यहां पड़ी है, डी यहां खड़ी है, बीच में ऐसे चौंच बन रही है, ट्रांसवर्सल लाइन तो है ही नहीं। तो ट्रांसवर्सल लाइन बनाने के लिए आपको क्या करना होगा मेरे दोस्तों, जब तक ट्रांसवर्सल लाइन नहीं बनेगी सवाल सॉल्व नहीं होगा। ठीक है भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया। तो आप इसको आगे बढ़ा के क्या ये ट्रांसवर्सल लाइन कंप्लीट नहीं कर सकते? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल कर सकते हैं। क्या आप इसको आगे बढ़ा के ये देखिए लाइन ए बी और डी की ये ट्रांसवर्सल लाइन बन गई कि नहीं बन गई? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल। मेरे प्यारे भाई हर कोई ये बात जानता है, अगर आप इस ट्राइंगल को ध्यान से देखेंगे, ये ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर 5x। तो एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू होगी वो अपोजिट इंटीरियर एंगल का सम होती है। अगर ये 5x है तो इन दोनों का सम 5x होना चाहिए। 3x है तो ये एंगल कितना होगा, 2x होगा कि नहीं? किसी भी ट्राइंगल में जो बाह्य कोण होता है वो बाकी दोनों कोणों का योग होता है। अगर ये 5x है तो ये 3x है तो 2x होगा, 3x प्लस 2x करके 5x आएगा। आप बोलोगे जी सर। देखिए जितनी जरूरत हो उतना ही देखो, बाकी अंधे बन जाओ। यही काम आपको डिपार्टमेंट में भी जाके करना है, ठीक है ना? ठीक है दोस्त, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, क्या इसमें कोई परेशानी नहीं? अब मेरे दोस्तों ये दोनों लाइन पैरेलल है। मैंने आपको क्या सिखाया, अगर दो लाइन पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इन दोनों एंगल का जो एक साइड पे जो इंटीरियर बनते इनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है बच्चों, 180 डिग्री। तो बच्चा पार्टी अगर ये 4x है 2x है भाई, ये इन दोनों का सम 180 होना चाहिए कि नहीं, 4x और 2x का। यानी कि मेरे प्यारे भाई 6x की जो वैल्यू है वो 180 डिग्री हो जाएगी। तो x कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, 30 डिग्री। x की वैल्यू 30 डिग्री आ गई, सही है। तो x का सप्लीमेंट्री एंगल कितना आ जाएगा, 30 डिग्री का सप्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, 150 डिग्री। 180 में से घटाएंगे 30 को तो 150 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। अब ये एक तरीका हो गया सवाल को करने का, जरूरी नहीं कि एक ऐसे ही तरीका हो, और भी सोच सकते हो मेरे दोस्तों। अब ये दो लाइन ए बी हैं और ये डीई हैं, ये दोनों ही पैरेलल लाइन है ऐसे, इनके बीच की कोई डायरेक्ट ट्रांसवर्सल लाइन नहीं है, ये बीच में पॉइंट सी के थ्रू कनेक्टेड है। तो मेरे प्यारे भाई आप अपनी मर्जी से, क्या आप लोग अपनी मर्जी से, ये एंगल कितना है 5x, अभी मैं थोड़ी देर के लिए इसको हटा रहा हूं, 5x अपनी कॉपी में लिखे रहना। क्या आप अपनी मर्जी से इस पॉइंट पर एक पैरेलल लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते? क्या आप अपनी मर्जी से इस पॉइंट पर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दीजिए अपनी मर्जी से, पैरेलल लाइन इन दोनों के पैरेलल, यानी कि ये लाइन ए बी, ये लाइन डी और ये लाइन तीनों आपस में पैरेलल हो गई। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर ये तीनों ही लाइन आपस में मेरे दोस्तों क्या हो गई, समांतर हो गई। आप बोलोगे जी सर ये मैंने अपनी मर्जी से ड्रॉ कर दिया। अभी ऐसा सवाल आप सॉल्व कर सकते हो भाई। ये 3x है तो अब बताओ ये वाला एंगल कितना होगा, अल्टरनेट एंगल। ये 3x है तो ये वाला एंगल भी 3x होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल होगा। भाई ये पूरा एंगल बोला था 5x, ये पूरा 5x था, तो ये 3x है तो ये कितना बचा, 2x बचा। आप बोलोगे जी सर ये 2x बचा कि ये पूरा 5x था, दिस इज 2x। तो मेरे प्यारे भाई अगर दो लाइन पैरेलल हैं, ध्यान सुनेगा, अगर ये दो लाइन पैरेलल हैं, ये 4x है 2x है, तो इन दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180। ये 4x और 2x, तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, अभी ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, 180। आप बोलोगे जी सर तो यहां से भी x की वैल्यू 30 डिग्री आ जाएगी। क्लियर? क्या डाउट है शिवम?
ऐसी चीजों में आपको डाउट आ कैसे जाता है बताओ। आप लोग नौकरी लेने के बाद जब सरकारी डिपार्टमेंट में जाओगे, क्या आप लोग ईमानदारी से काम करोगे अपना, बिना किसी दबाव में आए हुए? हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, अच्छी बात है, सवाल सॉल्व कर रहे हैं, ये बहुत छोटी सी चीज लगेगी एक नौकरी लगने के बाद। ये फेज आपको याद भी नहीं रहेगा अच्छे से। ऋतिक, ये पूरा एंगल 5x था, 5x, ये 3x है तो ये कितना आएगा, 2x। टोटल 5x था भाई। आप ही लोग हो जो कुछ सुधार कर सकते हो हमारे देश में। हमारे देश में सुधार की बहुत जरूरत है और बहुत गुंजाइश है सुधार की। नेता लोगों पे तो भरोसा है नहीं, पर कोशिश जरूर करिएगा आप। दिए गए चित्र में ए बी सी डी के पैरेलल है, तो आपसे पूछा एक्स का मान क्या होगा, करके बताइए भाई। यहां पे ये ए बी और ये सी डी, ये दोनों ही पैरेलल लाइन है। ये 110 डिग्री है, 35 डिग्री, ये 2x प्लस 15 डिग्री है। तो आपसे पूछा एक्स की वैल्यू क्या होगी, करके बताइए जल्दी से। सेम ही क्वेश्चन है। अब देखिए, दोनों तरीके आपके सामने हैं, जैसे मर्जी आए वैसे कर लो। चाहे तो आप यहां पे पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो मेरे दोस्तों, वो हो जाएगा, या फिर आप इसको यहां पे आगे बढ़ा दीजिए मेरे दोस्तों, ये ट्रांसवर्सल लाइन कंप्लीट हो जाएगी। इच्छा आपकी है। अगर ये 110 डिग्री का है तो ये एंगल कितने का होगा बच्चों, 70 डिग्री का होगा कि नहीं होगा? हाँ जी, होगा। भाई अगर दो लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो इस एंगल और इस एंगल का सम 180 होना चाहिए। भाई ये 110 है तो 70 डिग्री का आ जाएगा। कोई तकलीफ नहीं दोस्तों इसमें? आप बोलोगे हाँ जी सर। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप इस ट्राइंगल को गौर से देखोगे, इस त्रिभुज को, अगर आप इस ट्राइंगल को गौर से देखोगे, तो किसी भी ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू होती है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होती है। ये एक्सटीरियर एंगल को पकड़ के रखा करो, जहां आपको एक्सटीरियर एंगल दिखे वहां लगा दो भैया। भाई अगर ये 70 है, ये 35 है, तो कितना होगा, 105 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू है, 105 डिग्री आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर 70 प्लस 35 105, तो यहां से एक्स कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, जवाब दीजिए। 15 इधर आएगा, 105 माइनस 15 90 है, और बटे 2 करेंगे यानी कि 45 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू 45 डिग्री आ गई। कहां है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। सभी को समझ में आ गया? अरे दोस्तों क्लियर है? चलिए एक और सवाल करते हैं मेरे प्यारे भाई, कोशिश करेंगे करने की। लास्ट सवाल, सवाल नंबर 10। चलिए दोस्त, स्कोर कर दीजिए आप लोग। क्या होगा जी इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों? सवाल में आपको ये दे रखा है कि पी क्यू और एस टी पैरेलल हैं। भाई ये पी क्यू और ये एस टी दो पैरेलल लाइन है, ठीक है ना। ये 110 डिग्री का है, ये 130 डिग्री का एंगल है। तो आपको ये छोटा सा एंगल बताना है जो नीचे ये घुसा हुआ क्यू आर एस। बताओ जी ये एंगल कितना होगा, फटाफट करिएगा, अच्छा सवाल है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब आप इसको यहां पे आगे बढ़ाओगे तभी तो आपको ट्रांसवर्सल देखने को मिलेगा। जब आप इसको आगे बढ़ाओगे मेरे दोस्तों, ये ट्रांसवर्सल लाइन देखने को मिलेगी। ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल हैं। ये 130 डिग्री, तो ये भी 130 डिग्री। आप बोलोगे जी सर क्यों? क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है, संगत कोण। भाई दो लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा है, संगत कोण। अब आपको ये एंगल निकालना, क्या सॉल्व नहीं कर लिया आपने? भाई 110 है, ये 70 है, ये कितना है मेरे दोस्तों, ये आपका 50 है, 120 हो गया, तो कितना बचा, 60 बचा। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। भाई अगर 130 डिग्री आ रहा है यहां पे, तो कितना हो जाएगा, 50, और 50 प्लस 60 करोगे तभी तो एक्सटीरियर 110 आएगा, यानी कि 60 डिग्री इसका आंसर है। तो काफी सरल सवाल था, हर एक स्टूडेंट को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है भाई।
तो दोस्त आज तो इतना ही छोड़ते हैं, बाकी हम कल करेंगे।